एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था, जिस वजह से उसको कम भी दिखाई देता था और वो बहुत कमज़ोर भी हो गया था। इसलिए अपनी बची कुची ज़िंदगी अपने बेटे के साथ बिताना चाहता था। इसलिए शहर रह रहे उसके बेटे के घर रहने चला गया। बेटा एक शहर के छोटे मकान में रहता था। मकान जो उसका छोटा था, पर उसकी अंदर जो चीज़ें थीं वो बड़ी थीं और महंगी भी थी। उस मकान में उसका बेटा और उसकी पत्नी और उनका एक 5 साल का बेटा भी था। यह छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता के आने से एक और सदस्य बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करते थे। बूढ़ा पिता अपने कमजोरी की वजह से हमेशा खाने की चीज़ें को नीचे गिराता रहता था और तो कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक बहू और बेटा सहन किया, लेकिन बाद में वो दोनों बूढ़े की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन बेटे ने कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। उसकी बात पर पत्नी भी सहमत हुई। अगले दिन बेटा कहीं से पुराना मेज लेकर आया और घर के कोने में उस रख दिया और पिता से कहा, अब से आप यहीं बैठकर खाना खा लीजिएगा। उन्होंने एक लकड़ी का बर्तन भी बनवाया जिसमें वो बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच का बर्तन बचाने के लिए लकड़ी के बर्तनों में उनको खाना देने लगे। ऐसा करने से उन दोनों को थोड़ा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे पति पत्नी कभी कभी अपने बूढ़े बाप की ओर देख लिया करते थे। बूढ़े बाप की आंखों में आंसू आते, मगर उन्हें अनपढ़ जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और वो अपने में खोया रहता। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, तब उनका बेटा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप लोग जब बूढ़े हो जाओ तो मैं इसमें खाना दे सकूँ। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई सहज बात दोनों की दिल में तीर की तरह लग गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों के आंसू में पानी आ गया। उन्हें अपने भविष्य की किताब अपने आंख के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा।